हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी का पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है नन्हा खरगोश। ठीक है बच्चों, सबसे पहले दी हुई है प्रस्तावना। प्रस्तुत कहानी एक छोटे से खरगोश की है जो अपने मन में पढ़ने की उमंग लिए बच्चों के पीछे जाता है। आइए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है। एक था नन्हा खरगोश, उसका नाम था चिंटू। एक दिन सुबह सुबह वह उठा उसने और घूमने निकल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा। वे नहा धोकर सुंदर कपड़े पहनकर कंधे पर बस्ता टांगे कहीं जा रहे थे। खरगोश को यह बहुत अच्छा लगा। वह भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। बच्चे एक स्कूल में पहुँचे। चिंटू भी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारे बच्चे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न यानी खुश हो गए। अध्यापक जी कक्षा में पढ़ाने आए। नन्हे चिंटू को देखते ही बोले, अरे नन्हे खरगोश, तुम भी पढ़ोगे? चिंटू ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। अध्यापक जी ने उसे रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी किताब दी। चिंटू बड़े मज़े से किताब में बने हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी आदि के चित्रों को देखता रहा। जब बच्चों की छुट्टी हुई तो वह जंगल में अपने घर की ओर चल दिया। जंगल में आकर उसने रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब सबको दिखाई। हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी और मोर सबने अपने अपने चित्र देखे। सब खुशी से उछलने लगे। तो बच्चों, ये थी ये कहानी जिसमें एक छोटा नन्हा सा खरगोश रहता है। वो बच्चों को देखता है। छोटे छोटे बच्चे नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कंधे पर बस्ते टांगकर कहीं जा रहे थे तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। वो सब बच्चे कहाँ जा रहे थे? स्कूल में। ठीक है। स्कूल में उस खरगोश को देखकर सभी बच्चे खुश हो गए और जो अध्यापक जी थे, टीचर थे, वो भी जो नन्हा खरगोश था उसको पढ़ाने लगे। उसको एक सुंदर सी रंग बिरंगी चित्रों वाली किताब दे दी। ठीक है बच्चों। और उस किताब को वो जो नन्हा खरगोश था चिंटू, वो कहाँ ले गया? जंगल में, और अपने साथियों को उस किताब को दिखाया। तो उन सभी ने भी अपने अपने चित्र उस किताब में देखे। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द ज्ञान, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला शब्द है नन्हा। नन्हा को अर्थ होता है बच्चों छोटा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉल। ठीक है। अगला शब्द है स्कूल। स्कूल का अर्थ होता है पाठशाला, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल ही। ठीक है। अगला शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, और इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। ठीक है। अगला शब्द है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ होता है बच्चों वन, और जंगल। जंगल का अर्थ होता है वन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। अगला शब्द है चित्र। चित्र का अर्थ होता है बच्चों तस्वीर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिक्चर। ठीक है। अगला है अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, सभी सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, चिंटू कौन था? आ नंबर पर खरगोश, बा नंबर पर हाथी, सा पर भालू और दा पर गधा। तो चिंटू कौन था बच्चों? खरगोश। तो जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे आप राइट का निशान लगा देना। अगला प्रश्न है, खा नंबर पर, बच्चों के पीछे पीछे चलकर चिंटू कहाँ पहुँचा? जंगल में, शहर में, सर्कस में या स्कूल में? तो बच्चों के पीछे पीछे चलता चिंटू कहाँ पहुँच गया था? स्कूल में। तो जो दा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बच्चों। उसके आगे आप सही का चिन्ह लगा देना। अगला प्रश्न है गा नंबर पर, चिंटू ने अन्य जानवरों को क्या दिखाया? तो बल्ला, चित्रों वाली किताब, गुब्बारा या गेंद? तो चिंटू ने अन्य जानवरों को क्या दिखाया बच्चों? चित्रों वाली किताब। बा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, चिंटू बच्चों के पीछे पीछे क्यों चल दिया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों,
बच्चे नहा धोकर सुंदर कपड़े पहनकर कंधे पर बस्ता टांगे कहीं जा रहे थे, इसलिए चिंटू बच्चों के पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। बच्चे नहा धोकर सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर कंधे पर बस्ता टांगे कहीं जा रहे थे, इसलिए चिंटू बच्चों के पीछे पीछे चल दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अध्यापक जी ने नन्हे चिंटू को क्या दिया? इसका उत्तर होगा बच्चों, अध्यापक जी ने नन्हे चिंटू को रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी किताब दी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने क्या देखा? इसका उत्तर होगा बच्चों, चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने अपने चित्र देखे। ठीक है, ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं बच्चों। ऊपर चलते हैं। शब्द बोध, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। पहला शब्द है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। खरगोश घर की ओर चल दिया। ठीक है, तो ये खाली स्थान में हम दिया लिखेंगे। खा नंबर पर मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने पहुँचे। ठीक है, अगला है गा नंबर पर छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं। अगला है घा नंबर पर चिंटू शहर में जा पहुंचा। ठीक है बच्चों, अगला है व्याकरण बोध। इसमें है पहला प्रश्न, वाक्य पढ़िए समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर का नंबर पर है मैं खेलता हूँ। तो इसका बच्चों हमने जो लाइंस बनाकर दिए हुए हैं उसमें क्या लिखेंगे, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, ये वर्तमान समय है और ये मैं खेलता हूँ यानी ये भूतकाल है और ये वर्तमान काल है। ठीक है, अगला है मैं खाना खाता हूँ। तो इसका क्या बनेगा, मैं खाना खा रहा हूँ। गा नंबर पर है मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। घा नंबर पर है मैं पढ़ता हूँ। तो इसका बनेगा मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर नन्हा का समान अर्थ वाला क्या होगा बच्चों, छोटा। किताब का पुस्तक, चित्र का तस्वीर, खुश का प्रसन्न, मजा का आनंद और पाठशाला का विद्यालय। ठीक है, ये जो क्या है, जो शब्द दिए हुए हैं उनके जैसे समान अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। जो शब्द दिए हैं उनके हमें उल्टे अर्थ लिखना है। जैसे पहला शब्द है सुबह, सुबह का क्या हो जाएगा, रात। मूर्ख, मूर्ख का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। छोटा, छोटा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, बड़ा। और चलना का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, रुकना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों चुनमुन का बस्ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौरव का चेहरा। मम्मी की बातें, साइड में लिखेंगे सोनी की टॉफियाँ। मीना के खिलौने, नीतू के कपड़े, मोहन की किताब और सोनू की डायरी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पार्ट पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।